आइए, एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ अतुल जोशी साहब हैं स्टूडियो में, स्वागत भट्टाचार्य साहब, सुनील मेहता साहब, देवेंद्र चौकसी साहब सब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे बाकी सारे एक्सपर्ट्स सेठी साहब, जय ठक्कर, कुणाल सरावगी साहब, राकेश बंसल साहब और वागले साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है इस बार पॉलिसी के वापस से कवरेज। जोशी साहब, शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पॉलिसी में क्या लगी आपको? देखिए, आरबीआई का रुख ये है कि 4% चाहिए। अब कोई रेंज की बात नहीं हो रही है, ना 2% to 6%, 4%, बस वही 4% मतलब 4%। 4%। पहली बात। दूसरी बात, सस्टेन बेसिस पे 4% चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कि उनका जो खुद का आंकड़ा था Q2 के लिए, उन्होंने कहा था सीपीआई 3.8% का उनका अनुमान था, बढ़ा के उन्होंने 4.4% कर दिया। ठीक है, लेकिन 4% पे एक दो बार आ भी गया, एक दो महीने के लिए, तो भी रेट कट की संभावनाएं नहीं है। उनको सस्टेन बेसिस पे चाहिए। सो वो दूसरी एक चीज़ है कि रेट कट होने की संभावना अब बहुत कम है, अप टू दिसंबर। ये साल गया, ये साल तो गया। अब बच गई बात, उन्होंने क्या कहा कि कोर इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रहा है। उन्होंने 3-4 बहुत बड़ी चिंताएं जताई है, जो एक आशा की किरण कह सकते हैं। पहली बात, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो चुका है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो टॉप की 500 कंपनीज है, उन्होंने 500 नहीं कहा, बट मुझे पता है 480 कंपनीज का जो टर्नओवर है लगभग 9% कम हो चुका है। जी। तो टॉप कंपनीज का ग्रोथ में स्लो डाउन के संकेत, है। जीडीपी के संकेत उन्होंने छोटा सा कम किया है, लगभग 7.2 से घट के 7.125, बट ठीक है। बट उन्होंने ये कहा कि स्लो डाउन आ रहा है ग्लोबली और डोमेस्टिकली। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी स्लो है। सो सर्विसेज सेक्टर होल्ड अप कर रहा है, बट कितने दिन? अगर ग्लोबल स्लो डाउन होता है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ सर्विसेज सेक्टर भी कम होगा। चौथी बात कि हमारी जो पूरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है वो मॉनसून डिपेंडेंट है, और मॉनसून जो है वो अभी इरेटिक हो चुका है। मतलब जिसका अनुमान नहीं लाया जा सकता, कि जो पहले पैटर्न थी कि इस समय बारिश होगी, इस समय बारिश नहीं होगी, वैसे अभी संभावना नहीं है। तो वेजिटेबल की प्राइसेस कम होना मेरे ख्याल से सस्टेन बेसिस के ऊपर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। तो ये डिफिकल्ट ट्रिनिटी है कि कैसे 4% के नीचे सस्टेन बेसिस पर वैसे भी इस साल का उनका खुद का टारगेट 4.5% का तो है ही है। मतलब इस साल पूरे ऑन एवरेज सस्टेनेबल बेसिस पर अगर पूरे साल की एवरेज भी निकालें तो वो मान के चल रहे हैं कि 4.5% तो रहना ही रहना है, मैं उसमें कम होने वाली है। आइए स्वागत सर से भी एक बार जल्दी से रिएक्शन ले। स्वागत सर, क्या खास बात है आपको लगी सर इस पॉलिसी में? चिंताजनक है। जो हम पहले कह रहे थे कि शायद टोन सॉफ्ट हो, टोन तो सॉफ्ट है ही नहीं, बल्कि और हॉकिश हो गया। आपने देखा कि ये पहली बार मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों के बाद कि एक फॉरवर्ड गाइडेंस दिया है कि वो जो डिबेट चल रही है कि फूड प्राइसेस, फूड इन्फ्लेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बहुत क्लियरली स्टेट कर दिया है कि फूड इन्फ्लेशन के बगैर हम पॉलिसी नहीं बनाएंगे, मतलब वो हेडलाइन इन्फ्लेशन देखेंगे। दूसरी चिंता ये है कि आपने जैसा कहा कि खाली 4.5% इन्फ्लेशन साल के लिए एवरेज नहीं है। अतुल साहब ने जो कहा कि 4.4% Q2 के इन्फ्लेशन जो 3.8% हुआ करता था, उसको 4.4 कर दिया है, और Q3 के नंबर्स जो दिसंबर तक के नंबर्स हैं उसको 4.6 से बढ़ा के 4.7 किया है। उसके साथ जो आखिरी क्वार्टर है Q4 और उसके बाद Q1 अगले वित्त वर्ष के नंबर, उसको भी 4.4 रखा है। मेरा तो अंदाजा है कि खाली ये साल नहीं गया, ये पूरी फिस्कल में कोई रेट कट की कोई अब संभावना नहीं। गुडनेस, उनके फोरकास्ट यदि ठीक रहे तो उनके फोरकास्ट यदि ठीक नहीं, स्वागत सर तो और भी इंटरेस्टिंग चीज कह रहे हैं कि जोशी साहब सर कह रहे हैं कि ये साल तो छोड़िए कैलेंडर ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर भी गया, ब्याज दरों में कमी की संभावना नहीं के बराबर। मेहता साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस पॉलिसी को? देखिए, जो पॉलिसी है वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। जैसा हमने प्री पॉलिसी डिस्कशन में भी कहा था, कोई रेट में चेंज नहीं है। दो तीन चीज़ें जो एंसेलरी उन्होंने डिक्लेयर करी हैं जिसका इम्पैक्ट और बेनिफिट जो है इंडस्ट्री को मिलेगा। एक जो उन्होंने रिपोजिटरी क्रिएट करने की बात करी है, जिससे कि डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशंस हैं जिनमें जो फ्रॉड के इंसिडेंट्स और अनवेरीफाइड डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशंस के बारे में कंज्यूमर्स को नहीं पता होना था, तो अगर वो आरबीआई सेंट्रल रिपोजिटरी बना देता है तो डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशंस की एक ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने के लिए कंज्यूमर्स को स्कोप रहेगा, और जिसके चलते फ्रॉड्स के इंसिडेंसेस भी कम हो जाएंगे। और दूसरा, डिजिटल लैंडिंग के ऊपर फेथ पब्लिक का बढ़ेगा तो ईज ऑफ डूइंग बैंकिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो ये काफ़ी अच्छा सजेशन है, जो स्टेप्स है जो आरबीआई ने लिया है इस बारे में।
बाकी तो जो रही बात, जो मैं सहमत हूँ हमारे दोनों जो पैनलिस्ट हैं जिन्होंने कहा है कि जिस तरह से इन्फ्लेशन को उन्होंने आज भी बहुत फर्मली टारगेट किया है और जिस तरह से प्रोजेक्शंस को इंक्रीज़ किया है, तो चांसेस रेट कट के थोड़ा और डेफर होते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है अक्टूबर के बजाय वो दिसंबर में या उसमें चले जाए। सो मेरा भी यही अनुमान है कि अभी आई थिंक इस फूड इन्फ्लेशन को स्पेशली इस मानसून सीजन, खरीफ सीजन के बाद में वॉच करने के बाद ही आरबीआई कोई कॉल इस बारे में लेगा। ठीक बात है। तो थोड़ा सा मामला टलता हुआ दिख रहा है। आइए, बाजार के लिहाज से पॉलिसी कैसी है? देवेन चौकसी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। देवेन भाई बताएं कैसे समझा जाए इसको? गुड मॉर्निंग अनिल जी एंड ऑल द पैनलिस्ट। मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्केट के हिसाब से देखें तो आई थिंक गवर्नमेंट ने जो बजट के अंदर जो स्टेटमेंट रखे, आई थिंक उस स्टेटमेंट के साथ में पॉलिसी का अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। एक तरफ आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो स्पेंडिंग है उसका आई थिंक एक दायरा मुझे बताता है। एट द सेम टाइम आई थिंक बिकॉज ऑफ द हायर स्पेंडिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दी कंज्यूमर का जो स्पेंडिंग जो बढ़ता है उसका भी एक आई थिंक अंदाज काफी हद तक बैठ चुका है। जो चीज के ऊपर कंफर्मेशन मिलनी चाहिए वो एक है कि दाम, कमोडिटी के दाम, एक तरफ क्रूड ऑयल के दाम कम होने से क्रूड ऑयल बेस्ड कमोडिटी के जो दाम है इंक्लूडिंग मेटल कमोडिटी, वो दाम अंडर कंट्रोल रहने वाले हैं, इतना मार्केट समझ के चल रहा है। और दूसरी तरफ फर्स्ट हाफ ऑफ द मानसून सीजन इज वेरी प्रॉमिसिंग। सो सेकंड हाफ के अंदर आई थिंक विद द गुड मानसून कंटिन्यूइंग, सेकंड हाफ के बाद जो फूड प्रोडक्शन जो आता है उसके साथ में फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, वो संकेत भी मार्केट को मिल रहा है। maybe eventually if not today tomorrow I think the rate of interest घटने जरूरी बनते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटते हैं तो उसके साथ में जो गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग का जो मार्गदर्शन है उसके साथ में इंडस्ट्री जुड़ जाएगी। एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज इंडस्ट्री के साथ में स्पेंडिंग करना है तो आई थिंक अगले 6 या 8 क्वार्टर के अंदर वी वांट टू सी सिस्टमेटिक रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट which will possibly allow the balance of inflation on one side because of the factors which I have mentioned, and allow the consumption to go on the other side, which will ultimately work good for the corporate sector as a whole, industry as a whole, and at the same time market के हिसाब से भी देखें, this would be I think a very promising outlook going forward. परफेक्ट। आइए सेठी साहब से भी एक व्यू जल्दी से लिया जाए। सेठी साहब, मार्केट का रिएक्शन बड़ा म्यूटेड है, न घट रहा है न बढ़ रहा है। क्या पॉलिसी न्यूट्रल समझी जाए, नेगेटिव या पॉजिटिव? बिल्कुल अनिल जी, पॉलिसी से तो पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी। जैसे मैंने मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट में भी कहा था कि उनकी नजरें फूड इन्फ्लेशन पे डेफिनेटली रहेगी, और वो उन्होंने बताया भी, और पॉलिसी बाजार के लिए न्यूट्रल ही है। बाकी जो स्टॉक की मैं बात कर रहा था वो अच्छा कर रहा है। एचडीएफसी बैंक मैंने जिक्र किया था बिफोर द पॉलिसी कि वो ठीक लग रहा है, वो 1630 के आसपास था जो अब 1650 के आसपास आ गया है। तो ऑल इन ऑल पॉलिसी में कोई खास था नहीं, खाली उन्होंने दोनों चीजें बोली। एक तो ग्रोथ को लेकर भी चिंताएं जताई है, जिससे अटकल ये लगाई जानी चाहिए कि रेट कट करेंगे, बट फूड इन्फ्लेशन की जितनी उन्होंने चिंता जताई है उसको देख के लगता है वो नहीं करेंगे। तो दोनों सी बात है, बट आई थिंक इट विल ऑल डिपेंड ऑन फेड किस तरह से मूव करता है सितंबर में, और हमारे फूड इन्फ्लेशन में क्या थोड़ा कंट्रोल आता है। तो मुझे लगता है वी कुड सी अ रेट कट, अगर इफ नॉट अक्टूबर देन बाय दिसंबर। ओके, अरे क्या बात है। उम्मीदें अभी भी सेठी साहब की बरकरार है।